It's me Asit Yadav. Now in this lecture we are going to discuss about the gametogenesis and about the spermatogenesis. Okay, so we will see everything in detail about this topic, and after watching these lessons you have any type of queries regarding this topic, you can ask me in the comment section. I will happy to help you. And one more thing, if you want the PDF of this note, I will give the link of my Telegram channel in my description box or in the first comment section, so that you can easily access this PDF. Okay, and this is going to be important topic, so you did have to do it wisely. Okay, so let's start. That is gametogenesis. What is mean by gametogenesis? First we have to see about the gametogenesis, and then after we will move towards the spermatogenesis. Okay, gametogenesis is a process in which cells undergo meiotic division to form gametes. गेमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि जो भी सेल होते हैं, यानी कि जो जर्म सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, मेयोटिक डिवीजन होता है उनमें, जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, इट अकर्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये किस में होते हैं, जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिस भी प्लांट्स और एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उन्हीं में ही ये प्रोसेस होता है. यानी जो एसेक्सुअल एनिमल होते हैं या फिर जो पार्थेनोजेनेसिस एनिमल होते हैं उनमें ये प्रोसेस नहीं होता है. जो एनिमल एसेक्सुअल होंगे या प्लांट सेक्सुअल होंगे, एनिमल सेक्सुअल होंगे, उन्हीं में ये प्रोसेस संपन्न होता है. ठीक है, सो नाउ we had seen the definition of gametogenesis. Now we are moving towards the spermatogenesis. We need to see everything in detail with the suitable diagrams about the spermatogenesis. Okay, so spermatogenesis, the formation process of sperm inside seminiferous tubules of testes is called spermatogenesis. जो क्या होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होता है टेस्टिस में, उसको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है. इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है. ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेज एंड परफॉर्म्ड अप टू होल लाइफ. और ये कब शुरू होता है, यानी कि युवावस्था प्यूबर्टी स्टेज में शुरू होता है, और ये पूरी लाइफ यानी कि होल लाइफ यानी कि पूरी ज़िंदगी तक ये प्रोसेस होते रहता है. ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटेड अंडर द फॉलोइंग सक्सेसिव स्टेप्स. और ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. इसके बारे में देखेंगे. पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, फिर ग्रोथ फेज होता है, फिर मैचुरेशन फेज होता है, एंड लास्ट इज द स्पर्मियोजेनेसिस फेज होता है. ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से क्या होता है. ठीक है, तो पहले ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इसके बारे में देखते हैं. पहले एक सिंगल सेल होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल कहा जाता है. ये 2n होता है. 2n मीन्स क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है, और n मीन्स क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होता है. ठीक है, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा. ठीक है, देखिए इसमें प्रीमोडियल जर्म सेल होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है. माइटोसिस कौन सा डिवीज़न होता है, जिसमें कि जो जर्म सेल होता है, मतलब जो भी हैप्लॉइड या डाइप्लॉइड होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म सेम मतलब जिम्नोस्पर्म को कैरी करता है वो. ठीक है, यानी कि अगर इसमें 2n ये डाइप्लॉइड है तो ये भी डाइप्लॉइड ही स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, ये इसमें जब मियोसिस होता है तब इसका सेल डिवीज़न हाफ हो जाता है. अगर 2n है तो यहाँ n हो जाएगा, म्यूसिस रहेगा तो, और माइटोसिस रहेगा तो अगर ये 2n है तो इसका प्रोसेस जो होगा बस ये डिवीज़न हो जाएगा 2 भाग में, और इसका म्यूसिस जो होता है उसमें हाफ हो जाता है, और इसमें सेम रहता है नंबर. ठीक है, तो इसमें प्रीमोडियल जर्म सेल था, इसका माइटोसिस डिवीजन होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं. तो ये क्या बन जाते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया हो जाते हैं, जो कि ये भी 2n यानी डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होते हैं. ठीक है, इनमें दोबारा से माइटोसिस होता है, तो इनमें क्या हो जाते हैं, इसमें पहले 1 से 2 हुए, 2 से फिर 4 हो जाते हैं. ठीक है, इसको भी स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, ये भी डाइप्लॉइड ही होते हैं. ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, इतना जो फेज होता है इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है. क्योंकि आप देख रहे हैं 1 से 2 हो रहे हैं और 2 से 4 हो रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी को कहा जाता है, इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ. अब क्या होता है, यहाँ तो डिवीज़न हो गया सबका, अब क्या होगा, एक ग्रोथ होगा. ग्रोथ यानी कि वो बढ़ेंगे, मतलब कि उनका डेवलपमेंट होगा. ठीक है, ग्रोथ होंगे. यहाँ तो 2n थे तो यहाँ भी ये क्या रहेंगे, 2n ही रहेंगे, बस इनका ग्रोथ होगा, यानी कि ये साइज में अपने बड़े हो जाएंगे. तो क्या कहते हैं, इनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है. ठीक है, और ये भी क्या होती है, 2n होते हैं, यानी डाइप्लॉइड होते हैं. और इस फेज को क्या कहते हैं हम लोग, जो ग्रोथ हो रहा है इसको हम लोग ग्रोथ फेज कहते हैं. ठीक है, नाउ आफ्टर देन ग्रोथ हो गया इसमें, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें म्यूसिस हो जाएगा. म्यूसिस फर्स्ट होगा, यानी 2 म्यूसिस इनमें भी होते हैं. तो म्यूसिस में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, और साथ में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो भी आधा हो जाते हैं. देखिए यहाँ पे 2n थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी क्या था, इनमें कि डिवीज़न हो जाता है. ठीक है, तो इनमें क्या होगा, म्यूसिस फर्स्ट हुआ तो इसमें एक सेल से क्या होंगे, इसमें 2 सेल बन जाएंगे. इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे, तो ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो जाएंगे, यानी ये भी हैप्लॉइड हो जाएंगे. ठीक है, ये डाइप्लॉइड थे, यहाँ क्या आ गए, हैप्लॉइड हो जाएंगे. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज, फिर इसमें क्या होगा, दोबारा से म्यूसिस होगा, ठीक है, यानी दोबारा से इसमें क्या हो रहा है, म्यूसिस हो रहा है, तो क्या होगा, ये दो से क्या होंगे, एक से दो हुए, दो से फिर क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, दो से क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको भी स्पर्मेटिड्स कहेंगे, ये एन, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और इस फेज को क्या कहते हैं हम लोग, इसको मैचुरेशन फेज कहते हैं। आफ्टर द ग्रोथ फेज व्हाट फेज विल बी ऑकरिंग देयर, दैट विल द मैचुरेशन फेज, यानी कि इनमें क्या हो रहा है, स्पर्म जो हो रहे हैं धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। and after that spermatids it will form into the process of spermatozoa that we call it sperm, and spermatids जो है वही स्पर्म का शेप धारण कर लेते हैं। इनमें क्या हो जाता है, जो इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे आगे चलकर हम लोग अभी, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स ही आगे चलकर स्पर्म का रूप धारण करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्मियोजेनेसिस फेज कहा जाता है, ठीक है। स्पर्म ये हो गए हैप्लॉइड हो जाते हैं, बताइए आप लोग को, और स्पर्मेटो जो है इसको ही स्पर्म कहा जाता है, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला देखे थे चार फेज में डेवलप होता है स्पर्म, इसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज? इन दिस फेज क्यूबॉइडल सेल ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम बिकम्स एक्टिव। इनमें इस फेज में क्या होता है, जो क्यूबॉइडल सेल होते हैं जर्मिनल इपिथेलियम के, वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं, एंड कॉल्ड प्रीमोडियल जर्म सेल, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रीमोडियल जर्म सेल कहा जाता है। and such germ cell divides through mitosis continuously to form several spermatogonia। और ये germ cell होते हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस द्वारा कंटिन्यूअस डिवीजन होता है उनमें, और उसमें क्या होता है, सेवरल स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया इसमें बन जाते हैं। जैसे हम लोग देखें ना, पहले एक जर्म सेल था, फिर एक से दो हुआ, फिर दो से क्या हो जाएगा, दो इसमें होगा, दो इसमें होगा, चार स्पर्मेटोगोनिया का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। Now next is growth phase. What will be the growth phase? In this stage, each spermatogonium enlarges its size and results a primary spermatocyte। इनमें क्या होता है, जो भी इसमें स्पर्मेटोगोनिया बने, जैसे कि हम लोग देखा मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, और इस ग्रोथ फेज में आने के बाद क्या होता है, जो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया है वो इनलार्ज यानी अपने साइज में बड़े हो जाते हैं, और एक में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो साइज में बड़े हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज दैट इज मैचुरेशन फेज। अब इनमें देखेंगे किस तरह से मैचुरेशन फेज में क्या होता है इनका। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में इच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स थ्रू मियोसिस फर्स्ट एंड रिजल्ट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इस फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इसका फॉर्मेशन होता है ग्रोथ फेज में, ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, इसमें मियोसिस होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट, यानी दो मियोसिस होता है तो इनमें मियोसिस फर्स्ट कहा जाता है, मियोसिस सेकेंड कहा जाता है, तो मियोसिस फर्स्ट के अनुसार इसमें डिवाइड होता है, और इनमें दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड फर्दर बोथ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड्स थ्रू मियोसिस सेकेंड एंड रिजल्ट 4 स्पर्मेटिड्स। और इसमें क्या होते हैं, जैसे हम लोग देखें, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, वो डिवीजन होकर के दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डिवीजन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और वो बाद में क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी oocyte होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, वो भी म्यूसिस सेकेंड के द्वारा डिवीजन होते हैं, और इनमें 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हम लोगों ने डायग्राम में पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। वो डायग्राम बनाना जरूरी होगा आप लोग को, क्योंकि उस डायग्राम पे ही हम लोग का पूरा मार्क्स डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया एक सूटेबल डायग्राम के द्वारा ही इसको बनाया जाए, ठीक है। तो वो डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम नहीं तो फ्लो चार्ट कहा जाता है उसको, जिसका ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज दैट इज लास्ट, दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस फेज। स्पर्मियोजेनेसिस फेज में क्या होता है बताइए इसमें। इन दिस स्टेज इच स्पर्मेटिड इज मॉर्फोलॉजिकली चेंज टू फॉर्म ए स्पर्म। जो भी स्पर्मेटिड्स थे वो मॉर्फोलॉजिकली अपने साइज को, अपने शेप को चेंज करके उनका स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्पर्म का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम देख लेते हैं स्पर्म का। स्पर्म जो ये है, इनका क्या क्या डायग्राम होता है, इसमें क्या क्या ऑर्गन या जो भी फ्लूइड प्रेजेंट तो इनको क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्पर्म होते हैं, देखिए उनमें सबसे पहले क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनाना होगा आपको लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेल होता है, सबको पता होगा टेल, ये मिडिल पोर्शन कहा जाता है, ये हेड कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और जो सबसे ऊपरी लेयर होते हैं, जो स्पर्म का जो ये पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्रोसोम कहा जाता है। और इनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। फिर इसका नेक होता है। नेक होता है क्या, ये छोटा सा देखिए पार्ट होता है, जो ये नेक मतलब कैसे हम लोग इंसान का गला होता है, इस तरह से इसका गला टाइप का होता है, ठीक है। और ये डिस्टल सेंट्रियोल होता है, और स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसमें इसको हम लोग निवेकर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक्सगल फिलामेंट या फिर एक्सोजोन प्रेजेंट होता है, और लास्ट में इनका टेल, जैसे हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो स्पर्म के बारे में एक डिफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। स्पर्म क्या होता है भाई, स्पर्म इज यूनिसेलुलर हैप्लॉइड मोटाइल स्पून शेप्ड एंड फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट मेजरिंग अबाउट 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये क्या होता है, स्पर्म होता है जो यूनिसेलुलर हैप्लॉइड मोटाइल स्पून शेप्ड यानी चम्मच शेप होता है, और ये फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होता है। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है। और जो फीमेल गैमेट कौन सा होता है आप लोग बताइएगा, ये ओवम होता है,
ठीक है, ओवम या एग कहा जाता है, फीमेल गैमेट होता है, और मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं। और इनका साइज़ कितना होता है, बहुत छोटा साइज होता है, 50 माइक्रोमीटर होता है, बहुत छोटा साइज होता है, बहुत छोटा, ठीक है, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन्स, एंड स्टिल यू हैव एनी टफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. And if you want the PDF of this note, I will give the link of my Telegram channel in my comment section or in the first description box. You can go and access this PDF notes. Okay, that's all for the today lessons.